जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको सामने दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, इन अ गिवन एपी इफ pth term and the qth term, pth term is q and qth term is p, show that nth term is p plus q minus n। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? आई थिंक सेम डाउट तुम्हारा भी था, किसी और का भी सेम डाउट था, ठीक है, सिद्दीकी में भी सेम डाउट था। ओके, तो कितने बच्चों से ये हो सकता है सॉल्व? एक बार ट्राई करो, जिनसे हो सकता है वो ट्राई करो। हाँ, क्वेश्चन लिख लो, शॉर्ट में लिख लो। और जिनको एकदम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उन लोगों के लिए स्टार्टिंग हिंट मैं कर देता हूं। स्टार्टिंग का हिंट ये है कि इस एपी का pth टर्म को किससे डिनोट करेंगे? ए सबस्क्रिप्ट पी से, जैसे nth टर्म को an से, वैसे pth टर्म को इससे। तो pth टर्म आपको गिवन है q, तो सबसे पहले ये लिख लो a सबस्क्रिप्ट p इज इक्वल्स टू q। यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद क्या लिखा है? qth टर्म जो है इस एपी का वो है p, तो इस चीज को हम लिखेंगे a सबस्क्रिप्ट q इज इक्वल्स टू p। क्या ये दो चीज समझ में आ गई सबको? आगे लिखा है शो दैट nth टर्म, तो ये दोनों चीजें आपको गिवन है, ये दोनों चीजें आपको गिवन है, और आपको शो दैट या टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि जो इसका nth टर्म होगा दैट मींस an, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? p प्लस q माइनस n, ये इसका nth टर्म होगा, आपको प्रूव करना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आई थिंक सबको? सिद्धि क्लियर क्वेश्चन यहां तक? ये तुम्हारा भी डाउट है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले nth टर्म जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब एक चीज देखना, जो आपको प्रूफ करना है उसमें n आ रहा है, p आ रहा है और क्या आ रहा है? q आ रहा है। क्लियर? तो a और d की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं यहां पर पुट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज? अब वो वैल्यू निकलेगी कहां से? वो वैल्यू निकलेगी यहां से। तो मुझे ये देख के बताओ कि ए पी pth टर्म को क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले में अप्लाई करके? a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। pth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ये सबको क्लियर हो गया? क्लियर? यस और नो बोला करो ना। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है? q, सो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहां पर? q। यहां तक सबको क्लियर हो गया? सेम वे में qth टर्म ए क्यू, इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और qth टर्म की वैल्यू कितनी गिवन है? p, तो इसकी जगह पे आ जाएगा p। श्रेष्ठ, ये दोनों इक्वेशन समझ में आई क्या? नहीं आई? आ गई। ओके, सो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू निकालनी है। किसकी किसकी? a और d। तो सबसे पहले किस वेरिएबल को, a या d में से किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना आसान है? a को। a को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट मतलब नीचे में यहां जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये क्लियर हो गया सबको? अब ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म आएगी, देख लो इधर पे लेफ्ट साइड पे। तो ये ऊपर वाली टर्म क्या हो गई यहां पर? p माइनस वन इंटू डी, माइनस नीचे वाली टर्म मतलब क्या हो जाएगा? q माइनस वन इंटू डी। राइट साइड में क्या टर्म आएगी? q माइनस पी, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म, तो ये आ गया q माइनस पी। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट स्टेप, d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर d को ले लो कॉमन। अगर मैं d को कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूं। बताओ यहां पर क्या क्या टर्म्स बचेंगी? p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन, दैट इज इक्वल्स टू q माइनस पी। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब जब यहां पर ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो क्या हो जाएगा? ये p माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस वन, दैट इज इक्वल्स टू q माइनस पी। अब ये माइनस वन और प्लस वन कटेगा तो d अंडर ब्रैकेट यहां पर क्या बच जाएगा? p माइनस क्यू। यहां तक क्लियर हो गया सबको? सिंप्लीफाई करो और d की वैल्यू निकाल के बताओ।
डी की वैल्यू -1 आ रही है, डी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा Q माइनस पी अपॉन P माइनस क्यू। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? चेक कर लो एक बार। हाँ, अब दोनों को काटने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म हो जाएगी पॉजिटिव और दूसरी वाली टर्म हो जाएगी नेगेटिव, डिवाइडेड बाय P माइनस क्यू। अब ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, -1। तो डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई -1। अब डी से आपको निकालना है ए, तो डी से ए निकालने के लिए आप इस डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यू विल गेट ए। सिंप्लीफाई करो और ए की वैल्यू निकालो जल्दी। और यहां तक के स्टेप में अगर किसी को डाउट, कुछ फिर से समझना है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो, तू लेट से आया तेरे को नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है पहले वो बता तू मेरे को। हाँ तो क्वेश्चन तेरे को पढ़ना पड़ेगा, पूरा है क्वेश्चन। अगर तू आंसर जान भी जाएगा तो क्या करेगा अगर तेरे को क्वेश्चन नहीं पता। अच्छा ठीक है, चल देख, ये क्वेश्चन भी मैं पढ़ लेता हूं तेरे लिए। इसमें लिखा है कि एक एपी का पीएथ टर्म क्यू है। पीएथ टर्म का मतलब होता है ए सबस्क्रिप्ट पी। जैसे फिफ्थ टर्म को A5 लिखते हैं, nth टर्म को AN लिखते हैं, वैसे ही pth टर्म को AP लिखते हैं और उसकी वैल्यू Q है और qth टर्म की वैल्यू P है। ये दोनों चीजें गिवन है और तेरे को यहां प्रूव करना है कि इस AP का जो nth टर्म होगा, मतलब AN की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। समझ में आया? अब AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ गया? अब तेरे को ये प्रूव करने के लिए A और D की वैल्यू निकालनी है। वो निकालने के लिए तुझे जो ये दो चीजें गिवन है ना, इसको यूज करना होगा। तो एपी जो है, एपी इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? यही जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा है। दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू, क्योंकि दिया हुआ था। वैसे ही ए क्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, पी। अब क्या किया हमने, दोनों को माइनस किया। माइनस करने से ए हट जाएगा, सिर्फ डी वाली टर्म बचेगी, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। समझ में आया कि नहीं है? डी को कॉमन निकाला, ब्रैकेट्स वगैरह खोला, +1 -1 कटेगा, सिंप्लीफाई किया, डी की वैल्यू आ गई -1। यहां तक ओके सबको? डी की वैल्यू -1 अब इक्वेशन 1 में डालो। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, तो डी की जगह आ गया -1, दैट इज इक्वल्स टू क्यू। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब इसको सॉल्व करके a निकालना है। तो यहां पर जब ब्रैकेट खुलेगा, ये -1 मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ, तो जब ये p से मल्टीप्लाई होगा तो उसे बना देगा -p, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1, दैट इज इक्वल्स टू q। यहां तक क्लियर? तो a की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, q माइनस p उधर गया तो क्या हो जाएगा, +p, और +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये a मतलब कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई। यहां तक समझ में आ गया? तो a और d दोनों मिल गया। अब दोनों को इस जगह पे पुट कर देते an के फॉर्मूले में। तो an का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर a की जगह पे हमने पुट कर दिया p प्लस क्यू प्लस 1 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पे रखा -1। समझ में आया ना? ये वाला -1 है, हाँ, p प्लस क्यू और ये -1 है, -1। तो ये पूरी a की वैल्यू थी और ये d की वैल्यू। अब इधर ब्रैकेट्स वगैरह खोलते हैं तो p प्लस क्यू -1, ये -1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जब n से होगा तो क्या बनाएगा, और जब -1 से होगा तो +1। फिर ये +1 और -1 कट गया, फाइनली क्या बचा, p प्लस क्यू माइनस एन। दैट्स इट, जो आपको प्रूफ करना था। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के और कई क्वेश्चंस है। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा थोड़ा बहुत, तो ऐसे कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। इन क्वेश्चंस के आने का चांस स्टैंडर्ड में ज्यादा है, ये वाला जो अभी मैंने बताया। हटा दूं इसको मैं, लेकिन ऐसा मत सोचना कि बेसिक में नहीं चाहेगा, आ सकता है उसमें भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये सारे डाउट क्वेश्चन है अलग अलग लोगों के, ठीक है? तो चलो, हाँ, ये भी किसी ने पूछा था ना 18th वाला डाउट। अच्छा,
आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, लाइन से आ रहा हूं, रुक जा। पहले जो क्वेश्चन मैं इंपोर्ट कर लिया वो बता देता हूं। हाँ, तो ये क्वेश्चन सामने सारे बच्चे पहले पढ़ लो, हर किसी के डाउट बता दूंगा, बट अभी जो बता रहा हूं करेंटली उस पर ध्यान दो, ठीक है। अभिनव क्वेश्चन पढ़ लिया? तो आई थिंक सबने पढ़ लिया होगा, मैं पूछूं? तो इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है वो तो सबको दिख रहा है, बट आप बस मुझे ये बताओ कि यहां पर ये वाली लाइन का मतलब क्या है। pth qth rth टर्म ऑफ ap is this, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? pth टर्म का मतलब क्या होता है? a सबस्क्रिप्ट p, जो हमने अभी पिछले थोड़ी देर पहले देखा था, a सबस्क्रिप्ट p, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? स्मॉल a। और qth टर्म मतलब क्या हो जाएगा? a सबस्क्रिप्ट q, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? b। और ए आर, rth टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई है? c। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके। अब आपको यहां पर क्या प्रूफ करना है कि ये वाला जो पूरा वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझना ध्यान से। एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम क्या लेते हैं? एपी की फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते? स्मॉल ए से, लेकिन इस बार उसको ले लेंगे हम कैपिटल ए। क्यों? स्मॉल ए पहले से तो कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में आ गया। और जो उसका कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, उसको यूजुअली हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, इस बार ले लेते हैं कैपिटल डी। दोनों कैपिटल नोटेशन यूज करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? तो अगर यहां पर मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला इस जगह पे लगाता हूं, जनरल टर्म मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बताओ वो एपी को किस तरीके से लिखा जाएगा? कैपिटल ए प्लस p माइनस वन इंटू कैपिटल डी, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल ए। क्या ये सबको समझ में आया? आया? तो अगला टर्म क्या होगा, बोलो जल्दी। कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू कैपिटल डी, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल बी। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट टर्म क्या होगा? प्लस आर माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल सी। क्या ये समझ में आएगा सबको? एक बार देख लो, ठीक है। किसको? हाँ, तो तू इधर अलर्ट रहता है, क्या बोलता हूं मैं सुनता है एक बार, मैं खाली पेन को घुमा रहा है तो इधर देख रहा है तो उधर देख रहा है। मुझे 100% अटेंशन चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं। बाकी बच्चों को समझ में आएगा ये? ठीक है, जिनको आया उनके लिए मैं अगला स्टेप बता रहा हूं, सुनना। और तेरे कारण लेट हो रहा है तो तू आगे ध्यान से सुनना। अब क्या करेंगे, जो स्मॉल एबीसी की वैल्यू मिली है ना हमें, उसे एलएचएस में पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। और तू सुन इधर ध्यान से, nth टर्म an का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता, और क्लिक मत कर, सॉल्व कर अपना क्वेश्चन जल्दी। an का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता। क्या कब याद करेगा? तो और कौन इस सिचुएशन में जिसको an का फॉर्मूला नहीं पता है? हाँ बता जल्दी से। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सुन रहा है कि नहीं? पहले कभी सुना है कि नहीं ये बता मुझे। तो कैसे याद रहेगा ये फॉर्मूला तेरे को? क्या करूं मतलब मैं, ये बता। ये nth टर्म an का फॉर्मूला होता है, समझा? यहां a क्या होता है? स्मॉल a क्या होता है? अरे फर्स्ट टर्म होता है स्मॉल a। स्मॉल d क्या होता है? ये फर्स्ट टर्म होता है, और ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर मैंने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए लिया और कॉमन डिफरेंस को क्या लिया है? कैपिटल डी लिया। समझा कि नहीं ये चीज? और जो pth टर्म है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ये nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है। तो pth टर्म के लिए क्या हो जाएगा? a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। समझा कि नहीं? ये आर qth टर्म है तो क्या हो जाएगा? a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। क्या ये क्लियर है? तो ये तीनों फॉर्मूले से हमें स्मॉल ए बी सी की वैल्यू मिल गई,
इसे हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 कंसीडर करते हैं। ओके, अब जो हमें प्रूफ करना है हम उसका LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर क्या गिवन है, A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू P माइनस क्यू। क्या ये क्लियर है? जो हमें प्रूफ करना है हमने उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब क्या करेंगे, A, B और C की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1, 2, 3 में निकाली ना उसे पुट करेंगे। ठीक है, अभी ना थोड़ा फास्ट ना, हाँ इधर इधर पे अब देख, पहले इस क्वेश्चन को नोट अभी मत कर, अभी समझ और मुझे आंसर करते जाना, हर चीज में आंसर करेगा तू। ठीक है, अब बता स्मॉल ए की जगह पे क्या पुट करेंगे। अरे स्मॉल ए की जगह पे ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली है ना ये पुट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे, अंडर ब्रैकेट ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? और ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म क्या है, क्यू माइनस आर, वो उससे मल्टीप्लाइड है। क्या ये क्लियर हो गया? अगली टर्म्स देख, यहां पर क्या है, प्लस बी। तो ये जो स्मॉल बी है इसकी वैल्यू देख हमने इक्वेशन नंबर 2 पे निकाली। क्या है स्मॉल बी की वैल्यू, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। और फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, आर माइनस पी, तो ये हो जाएगा आर माइनस पी। समझ में आ गई ये चीज? फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी बता जल्दी, सी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और उसके बाद इंटू उससे क्या मल्टीप्लाइड है, ये क्या दिख रहा है, समझ में आया क्या किया मैंने यहां पर? अगला टर्म यहां पर ध्यान देना और बताना मुझे। उसके बाद क्या करूंगा मैं, ए को ना इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने दे रहा हूं ये टर्म्स को, और ए को इधर लिख रहा हूं, ए और इधर पे आ गया पी माइनस आर। क्या ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है? ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसको कैसे लिख रहा हूं और बताना, और समझ में नहीं आया तुरंत पूछना। क्या ये आया समझ में, देख जल्दी से। मैं गलत लिख दिया क्या इसको, ये क्यू माइनस आर, हाँ क्यू माइनस आर। समझ में आया क्या हुआ है? तो ये अभी ये टर्म दोनों से मल्टीप्लाई हुई। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। बता कैसे होगा, सिमिलर वे में ए मल्टीप्लाई होगा इन पूरे के साथ, तो क्या हो जाएगा, प्लस ए इंटू अंडर ब्रैकेट क्या आएगा, बोल जल्दी, वेरी गुड, नेक्स्ट प्लस, हम्म हम्म नेक्स्ट टर्म जल्दी जल्दी जल्दी, हम्म हाँ क्या ये समझ में आ गया क्या किया हमने? ओके, सबको यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखना, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, ये तीनों टर्म में एक सिमिलैरिटी है, तीनों के पास ए है, तो हम तीनों से एक कॉमन निकाल रहे हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा अभिनव, जल्दी जल्दी बोलना, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। समझ में आया? मैंने इन तीनों से ए कॉमन निकाला, इसमें तो है ही नहीं तो उससे कहां से निकालूंगा, समझा? अब इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में कॉमन है डी, तो इनमें से मैं डी कॉमन निकालूंगा। बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा अभिनव, पी माइनस 1, हाँ फिर प्लस क्यू माइनस 1 प्लस, हाँ पी माइनस क्यू। क्या ये अभी समझ में आया, बता जल्दी से। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, सबको यहां तक क्लियर हो गया ना, यहां तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहां पर क्या होगा, ए अंडर ब्रैकेट, यहां पर ये माइनस आर और ये प्लस आर कट जाएगा, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू कटेगा, प्लस पी और माइनस पी कटेगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 0। बाकी सबको ये समझ में आया ना? हाँ सॉल्व करो आगे, इनको भी ब्रैकेट्स ओपन करो और उसको सिंप्लीफाई करो। तुम क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो।
तो वो तो पहले भी कट रहा है, ओपन करके क्यों काटोगे, पहले काट दो, ये पूरा कट के 0 हो जाएगा, 0 इंटू ए मतलब ये हो जाएगा 0। समझ में आया? ठीक है, अब ये वाले ब्रैकेट को तुम सॉल्व कर रही हो। हाँ, अब ये वाले ब्रैकेट में देखो कैसे सॉल्व होगा, डी से जो मल्टीप्लाई है, यहां पर ये 2 टर्म है, यहां ये 2 टर्म है, मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बनेगी, 4 टर्म्स। समझ में आया ना? अभिनव जल्दी जल्दी बता कौन कौन सी टर्म्स आएंगी। फर्स्ट टर्म आएगी पी क्यू, हाँ आगे बोलते जा। प्लस पी आर की माइनस पी आर, हाँ फिर आगे बोल। माइनस क्यू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस क्यू ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आर। समझ में आएगी नहीं ये चीज? पहले p मल्टीप्लाई हो दोनों से, फिर -1 दोनों से मल्टीप्लाई हो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी बोलो। प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, समझ में आया? ये इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, माइनस आर, ये इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, प्लस पी। क्या ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट जल्दी बताओ मल्टीप्लाई करके। प्लस आरपी की माइनस आरपी, प्लस आरपी माइनस, फिर समझ में आया ये? ठीक है, अब इसके बाद ये टोटल जो टर्म्स बची इनको ऑब्जर्व करो, ये प्लस पी क्यू है, कहीं ना कहीं माइनस पी क्यू होगा, दिख रहा है क्या? ये कट गया। माइनस पी आर है तो कहीं प्लस पी आर होगा, ये देखो प्लस पी आर कट गया। माइनस क्यू है तो कहीं प्लस क्यू होगा, ये भी कट गया। प्लस आर है तो ये माइनस आर, प्लस क्यू आर है तो माइनस क्यू आर, प्लस पी है तो माइनस पी, सब कट गया। तो फाइनली ये डी से क्या मल्टीप्लाई में बचा, 0। तो पूरा टर्म क्या हो गया, 0। दैट्स इट। क्या ये क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन 2015-16 के आसपास काफी ज्यादा पूछा जाता था। ये आएगा तो मिनिमम 5 मार्क्स का आ सकता है, 5 या 3 दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, और ये सेम क्वेश्चन 11th की एनसीईआरटी की बुक में भी है। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये जल्दी से ये क्वेश्चन पढ़ो। फास्ट। जिसने कुछ नोट डाउन नहीं किया छूट गया, अभी छोड़ो, लेकिन मैं भेज दूंगा पीडीएफ, वो सॉल्व करना है, नोट करना है। अभी अगला क्वेश्चन जल्दी करो और अब छोड़ना नहीं कुछ भी। पढ़ लिया क्या लिखा हुआ है? mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n। तो mth टर्म का मतलब क्या होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभिनव, अभिनव से चाहिए मुझे फटाफट आंसर। mth टर्म क्या होता है, am, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1/n। तो am इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/n। ओके, नेक्स्ट क्या होगा बताओ जल्दी। nth टर्म कितना है, 1/m। nth टर्म को किससे डिनोट करेंगे, an, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/m। क्या यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, अब क्या करना है आगे बताओ। शो दैट इट्स mnth टर्म इज -1। बताओ क्या चीज प्रूव करनी है हमें, शेष पता क्या प्रूव करना है? mnth टर्म को 1 प्रूव करना है। mnth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, amn दैट इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहले जनरल टर्म के फॉर्मूले से ये बताओ कि am को कैसे लिखा जाता है, श्री। गुड, a प्लस m-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1/n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये समझ में आ गया? जीवन, इसको कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के। a प्लस n-1, हाँ, इज इक्वल टू, गुड, वेरी गुड, यहां तक समझ में आया सबको? अब इसके बाद जो आपको प्रूफ करना है amn, मुझे इसका भी जनरल टर्म एक्सपांशन क्या होगा बताना सिद्धि।
ए एम एन। क्या होगा अगर mth टर्म a प्लस एम माइनस वन इंटू डी है, nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो m nth टर्म क्या होगा? a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा होगा ना भाई? इतना कॉमन सेंस लगाओ ना, जो भी नंबर यहां पर है माइनस वन इंटू डी होता है, दैट्स इट। समझ में आया ये? तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है, और ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। क्या ये क्लियर? त्रिषा कैसे करेंगे ए और डी निकालने के लिए, बताओ क्या करेंगे? निकाल लिया तुमने? श्रेया बताएगी कैसे करेंगे, बताओ। अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये कितने बच्चों को पता है क्या करना पड़ेगा? पता है ना? ओके, एलिमिनेशन। और दोनों को क्या करेंगे उसके लिए? सब्सट्रैक्ट। थोड़ी देर पहले किया था ना सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है? तो सब्सट्रैक्ट करो दोनों को। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस से और माइनस से कट जाएगा। ओके, हाँ, तो यहां पर ये दोनों टर्म्स का सब्सट्रैक्शन कैसे होगा? सेम चीज हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, बताओ कैसे होगा? गुड, m माइनस वन इंटू n minus 1 into d is equals to 1 upon n minus 1 upon n. करेक्ट। तो ये वाली दोनों टर्म के बीच में माइनस आ जाएगा, और ये वाली दोनों टर्म के बीच में माइनस आ जाएगा, तो 1 अपॉन एन माइनस कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एम। क्या ये क्लियर है सबको? अब सिंप्लीफाई करके डी निकालो। प्रियांशी सॉल्व कर रहे हो ना? फास्ट, जल्दी सॉल्व करो, डी की वैल्यू निकालो। तने लिख के कर रहा है ना सॉल्व? करेक्ट। और रुद्राक्ष ठीक से लिख के कर रहा है ना सॉल्व? इधर राइट साइड पे एलसीएम लेंगे तो एम एन आ जाएगा, ऊपर में एम माइनस एन, ऐसा हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, यहां तक क्लियर? ये डी अंडर ब्रैकेट, इधर पे ब्रैकेट्स ओपन होगा, तो क्या क्या टर्म्स बनेगी? ये m माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस एन प्लस वन। और अभिनव, मैं कोई भी स्टेप कभी भी पूछ लूंगा ना ये स्टेप कैसे आया, तो अलर्ट रहना। ओके, बता ये स्टेप कैसे आया? हाँ, तो ये प्लस क्यों हो गया? ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, तो यहां पर क्या बच जाएगा? डी अंडर ब्रैकेट m माइनस एन इज इक्वल टू m माइनस एन अपॉन एम एन। क्या यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में d की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, d इज इक्वल टू m माइनस एन अपॉन एम एन इंटू एम माइनस एन। हाँ गुड, 1 अपॉन एम एन आया। हाँ, अब d के बाद a निकालना है, आगे सॉल्व करो, आगे a की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू कैसे निकालना है पता है सबको? यहां पर ये जो इक्वेशन 1 है या इक्वेशन 2 है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डी पुट कर दो, यू विल गेट ए। यहां यहां चलेगा, वैसे ही काटना चाहिए, मैं जबरदस्ती की एक स्टेप बढ़ाया हूं। ये डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया ना, तो ये इक्वेशन 1 था a प्लस एम माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, तो a के प्लेस पे आ जाएगा 1 अपॉन एम एन प्लस एम माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। चेक करो, ये a की वैल्यू पुट किया गया सबने? मैं गलत कर रहा हूं क्या? सॉरी, डी की वैल्यू पुट करना है, a निकालना है। a प्लस एम माइनस वन इंटू 1 अपॉन एम एन,
दैट इज इक्वल्स टू 1/n। अब चेक करो यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, m-n/mn इज इक्वल टू 1। समझ गए ना? क्योंकि नीचे में 1 ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको अलग अलग करते तो m/mn हो जाएगा माइनस 1/mn हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/n। समझ में आया? यहां का m कट गया तो a प्लस क्या बचा, ये 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। समझ में आया? अब ये दोनों टर्म इधर चली जाएंगी तो a इज इक्वल टू 1/n पहले से था, ये माइनस 1/n हो गया, प्लस 1/mn हो गया। समझ में आ रहा है? ये दोनों कटेगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/mn। अब ये सिंप्लीफिकेशन सबका अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट a की वैल्यू 1/mn। क्या ये आ गई? आ गया सबका? अब फाइनली जो प्रूफ करना है उस पे आ जाओ। हो गया प्रूफ? और किसका किसका हो गया? हो गया शिवानी? ठीक है, जिनका हो गया और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो पैरेलली, अगर कुछ रखे हो तो, और डाउट के लिए रेडी रहो। और जिनका नहीं आया वो इधर देख लो आगे। अब जो आपको प्रूफ करना है उस चीज में ये वैल्यू पुट करते तो a-m-n इज इक्वल टू a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। यहां a की वैल्यू 1/mn प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/mn। अभी हो जाएगा 1/mn प्लस m/mn माइनस 1/mn। ये mn है ना, mn/mn। तो ये दोनों तो कट जाएगा तो आपके पास बचेगा mn/mn, और ये दोनों भी कट गया तो फाइनली आ जाएगा 1। चलो जल्दी करो इसको सिंप्लीफाई और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना ये स्टैंडर्ड में आने के चांसेस हैं बहुत सारे। ठीक है, तो बेसिक वाले बच्चों को मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन डाउट आ रहे हैं तो इनको अभी प्रायोरिटी मत देना। ठीक है, ये हटा दूं क्या? हो गया तो सबका? चलो नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन डाउट किसने पूछा था? श्रेया। इसमें कौन सा क्वेश्चन? हाँ, 12 14, क्वेश्चन नंबर 12। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाँ, अब ये एकदम बेसिक के डाउट है तो आप लोग ध्यान से सुनना। बेसिक मतलब स्टैंडर्ड भी कवर है ना इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी। ये एपी आपको दिया हुआ है तो जल्दी से एपी नोट डाउन कर लो। एपी की टर्म्स नोट डाउन कर लो। एपी की टर्म्स है यहां पर 3, 15, 27, 39 सो ऑन। ठीक है, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में वो पढ़ने के पहले मुझे दो चीजें चाहिए अभिनव से। एक तो फर्स्ट टर्म क्या है और दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या है। जल्दी जल्दी बता। वेरी गुड। फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 12। सबको क्लियर ये? अब इसमें इसके बाद जो चीज लिखी है ये एक्सप्लेन करेगा कौन? कपिल। अरे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बुक दिया उसी का क्वेश्चन है। हाँ, एक्सप्लेन कर दे चल सबको। इस एपी का कौन सा टर्म 120 ज्यादा होगा इसके 21st टर्म से? क्या ये समझ में आ गया सबको? इस एपी का कौन सा टर्म 120 ज्यादा होगा इसके 21st टर्म से, ये मतलब है। तो आपको बताना कौन सा टर्म। तो आप क्या अज्यूम कर लो कि nth टर्म जो होगा इस एपी का, nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? an। वो इसके 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। मतलब जो an है अगर उसमें से मैं 21st टर्म को माइनस करूंगा तो मुझे डिफरेंस कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। क्या ये समझ में? एक बार कंफर्म करो। आपको बोल रहा है कौन सा टर्म, तो आपने अज्यूम कर लिया nth टर्म वो टर्म है। ठीक है, और nth टर्म 21st टर्म से इतना ज्यादा है तो मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया?
अब an का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दो। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और A21 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 20d, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 120। ये क्लियर सबको? अब यहां पर ब्रैकेट ओपन कर लो, या पहले d और a की वैल्यू पुट कर दो फिर ओपन कर लो, आपको जैसा सूटेबल हो। तो 3 प्लस n माइनस वन इंटू 12 माइनस 3 प्लस 20 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू 120। यहां तक समझ में आ गया? तो यहां पर ये टर्म्स क्या हो जाएंगी? अच्छा, अब ब्रैकेट एक काम करता हूं, ओपन कर देता हूं, 3 प्लस n माइनस वन इंटू 12, और इधर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा -3, और ये -20 इंटू 12। ये क्लियर हो गया? हाँ, हाँ वो भी कर सकते, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं वही बोल रहा हूँ, सबको ना सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीका उनको आसान लगता है, तो आपको जो सूटेबल हो। ये दोनों टर्म्स कट गई यहां पर। अब उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन कर लो, तो कितना हो जाएगा, 12 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा, 12n माइनस 12। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, -12 टू सा 24, मतलब 240 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, अब ये दोनों टर्म नेगेटिव वाली ऐड हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा, -252 इज इक्वल टू 120। ये इधर जाएगा तो 12n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 प्लस 252। तो 12n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12n इज इक्वल्स टू 372। n इज इक्वल्स टू 372 बाय 12। 12 से डिवाइड कर दो, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12। n की वैल्यू 31 आई क्या? तू 29 कैसे बोल रहा था? 31 आई ना? ओके, सो 31st टर्म इस एपी का होगा, वो 21st टर्म से 120 ज्यादा। बिल्कुल कर सकते, आप ऐसे भी कर सकते हो, an इज इक्वल्स टू A21 प्लस 120, ये भी कर सकते हो। कौन सा टर्म 21st टर्म से 120 ज्यादा है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ऐसा करके भी सॉल्व करोगे, सेम आंसर ही आएगा। नेक्स्ट और कौन सा डाउट है श्रेया? क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 और इसके अलावा बस। तो 14 स्टार्ट करो, सारे बच्चे सॉल्व करना। बन गया? तो एक काम कर, 15 16 17 भी बना। हाँ, 15 का आंसर बता, x की वैल्यू क्या आई? ऐसा तो नहीं बनेगा ओरली। हाँ तो बना उसको, चल जल्दी। कौन सा क्वेश्चन इसमें? n/2 a प्लस l। हाँ, लेकिन n नंबर ऑफ टर्म्स भी वहां पर x के टर्म्स में आएगा, वो थोड़ा टफ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 सबने स्टार्ट कर दिया ना? अभिनव 14th क्वेश्चन पढ़ लिया? बता क्या लिखा है। तो पढ़ना जल्दी यार, ऐसा थोड़ी ना करना है, अलर्ट रहना एकदम। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है, सारे बच्चे सुनो ध्यान से। इसने पूछा कि 200 और 500 के बीच में डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं 8 से, तो क्या 200 और 500 को इंक्लूड करना है, ये तुम्हारा डाउट है? तो नहीं करना है। समझ में आ गया सबको ये चीज? बिटवीन 200 एंड 500 बोला तो ये दो नंबर को नहीं लेंगे इंक्लूडिंग में, हम उसके बाद वाले नंबर लेंगे। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि 200 और 500 इन दोनों के बीच में कितने नंबर है जो 8 से क्या है, डिविजिबल है। तो सबसे पहला नंबर जो 8 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? पहले हम चेक करते क्या 200 है 8 से डिविजिबल, तो यस वो 8 से डिविजिबल है।
तो अगला नंबर जो 8 से डिविजिबल है वो निकालने का सिंपल तरीका, उसमें 8 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 208। ये पहला नंबर होगा जो इन दोनों के बीच में आएगा और 200 और 8 से डिविजिबल होगा। क्या ये चीज समझ में आई? अगला नंबर कौन सा होगा अभिनव जो 8 से डिवाइड होगा? 2016 नहीं 216, 8 ऐड करना उसमें। क्या ये क्लियर हो गया? सिमिलर वे में नेक्स्ट नंबर होगा 224 एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर? अब मैं पूछूं कि आखिरी नंबर कौन सा होगा, तो भाई आखिरी नंबर के लिए पहले हम 500 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 8 की टेबल बोल जल्दी, बोल जोर जोर से बोल। हाँ नहीं, इसमें एसएन का फॉर्मूला नहीं लगेगा। मैं एक सेकंड बस ये नंबर बताता हूँ फिर उसके बाद बताऊंगा। हाँ कितना हो जाएगा? 8 6 48, यहां पर क्या बच जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 0। अब कितना हो जाएगा 8 2 16 और यहां पर क्या बच जाएगा 4। अब ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ये 4 क्या बता रहा है कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। अब अगर इसका मतलब मैं इसमें से 4 माइनस कर दूं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसमें से अगर 4 माइनस करूंगा तो नंबर क्या आएगा 496। इसका मतलब इस एपी का लास्ट नंबर क्या होगा 496। क्या यहां तक क्लियर है सबको? हाँ अब ध्यान से सुनना, शुभ सुनना ध्यान से। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय दिस। तो कितने नंबर्स है, तुम्हें सिर्फ इसकी काउंटिंग बतानी है कि कितने नंबर्स है, 1 है 2 है 3 है 10 है 15 है, कितने हैं टर्म्स कितने हैं। तो यहां पर तुम लोगों को n नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। समझ में आ गया? और क्या क्या चीजें गिवन है, तो यहां पर a मतलब कि फर्स्ट टर्म गिवन है वो कितना है 208। डी कॉमन डिफरेंस कितना है 8, और इसका लास्ट टर्म जिसे आप एल या ए एन जो भी लिखो वो क्या है 496। अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, अभिनव बताएगा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, बता जल्दी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या ये समझ में आ गया? अब फटाफट इसमें सारी वैल्यू पुट करो और जल्दी एन निकाल के बताओ। और अभिनव टेबल याद रखो, सारे बच्चों को बोल रहा हूं टेबल याद रखा करो ना 20 तक के पूरे। हाँ तो बनेगा ना, मैं तो जानता था। हो गया? हाँ तो बनाओ ना। मतलब क्या एग्जाम में हम ऐसा लिख के आ सकते हैं क्या? बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। और ये 50% ऑफ टाइम ये भी होता है, हमें जो चीज लगती है हो जाएगा वो नहीं भी होता है। होता है ना? एमपी वैल्यू 193 है। इतनी ज्यादा थोड़ी ना आ जाएगी। हाँ ए एन की जगह पे 496, ए की जगह पे 208, एन माइनस वन और डी की जगह पे 8। अब देखो इसको इसको सॉल्व करने के लिए आई थिंक क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए, पहले इसको 208 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 496 माइनस 208 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 8। समझ में आ गया? अब कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस बताओ जल्दी, कितना आएगा 288। यह आ जाएगा 288 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 8। 8 को अपॉन में भेज देंगे तो 288 अपॉन 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस वन। 8 से काटो, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, तो 36 इज इक्वल टू n माइनस वन। माइनस वन इधर गया तो हो गया प्लस वन, तो n की वैल्यू आ जाएगी 37। क्या ये सबको समझ में आ गया? हाँ बस अभी बचा है ना क्वेश्चन, और कर सकते हो वैसा भी चलेगा। नहीं गलत नहीं है कि तुम कैलकुलेशन गलत कर रहे हो।
हो गया, हटा दो उसको मैं। अगली क्लास जो परसों की सैटरडे को रहेगी मैं 4 बजे से लूंगा ना, तो एक काम करना, शिवानी और तुम लोग सब, शशांक और श्रेया, तुम लोग एक काम करना, सैंपल पेपर तुम लोगों के पास, किसी के पास प्रिंट आउट है उसका? है प्रिंट आउट? स्टैंडर्ड और बेसिक का लेटेस्ट वाला है क्या? लेके आना। हाँ, उसके हम चैप्टर वाइज वाले जो है ना क्वेश्चन कर लेंगे, जो एपीजीपी में है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के। समझ गए ना? ठीक है, ठीक है, अभी रखे रहो उसको। ओके, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता दिया था, स्किप कर रहा हूं ये। नेक्स्ट, एक सेकेंड ना, ये वाला क्वेश्चन चेक कर लो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। हाँ, 34 का पार्ट ए, द 11th term, the ratio of 11th term to the 18th term of AP is 2:3। क्या लिखा हुआ है? 11th term और 18th term का रेशियो कितना है? 2:3। क्या लिखो बताओ यहां पर? A11 अपॉन A18 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2/3। क्या ये समझ में आ गया? एक बार चेक करो, कंफर्म करो, सभी को क्लियर ये? इसके बाद क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। तो यहां पर ये गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है? 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो ये बताओ, ये जो सेकेंड लाइन जो लिखी उसमें क्या फाइंड आउट करना है? नहीं, गुड, कई बच्चे तो समझ गए, S5 डिवाइडेड बाय S21, ये फाइंड आउट करना है। क्या लिखा है एकदम क्लियरली? रेशियो ऑफ सम ऑफ 5 टर्म्स टू द सम ऑफ 21 टर्म्स। क्या ये क्लियर सबको? और ये चीज गिवन है। हाँ, तो सिद्धि सबसे पहले बताओ स्टार्ट कैसे करेंगे? A11 और A18 का रेशियो गिवन है ना? हाँ, बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स को, ये इधर कर दो और ये इधर कर दो। समझ में आया? तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा बताओ? 3 इंटू A11, राइट साइड में क्या हो जाएगा? 2 इंटू A18। क्या ये क्लियर है? और ये जो क्वेश्चन है, ये मेरी पिछली वाली बुक का है क्या क्वेश्चन सिद्धि? पिछले साल जो मैंने दिया था। हाँ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड्स में। ठीक है, तो 3 इंटू A11, 2 इंटू A18। क्या यहां तक समझ में आया? अब A3, A11 को कैसे लिखेंगे बताओ? A प्लस 10D दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू A18। बताओ क्या होगा? A प्लस 17D। अभिनव से पूछना पड़ेगा इसके बाद क्या करेंगे, उसको नींद आ रही, बोर लग रहा है। हाँ, आगे बता क्या करेंगे, जल्दी बता। हाँ, तो करना, मल्टीप्लाई करके टर्म्स बता फटाफट। अरे जल्दी बोल। 3A प्लस इज इक्वल टू, राइट साइड में 34D। समझ में आई ये चीज? अब A को एक तरफ, D को एक तरफ, तो 2A को उठा के इधर कर दो, 30D को उठा के उधर कर दो। जल्दी बताओ क्या होगा लेफ्ट में? 1A दैट इज इक्वल्स टू 4D। वेरी गुड। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया? ये 4D। इक्वेशन नंबर 1। क्या सबको यहां तक समझ में आया? कंफर्म करो, ये क्लियर है? हाँ, अब इसके बाद हम आते हैं जो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। कौन सा रेशियो निकालना है? A5 और A21 का। जीवन जल्दी बता, A5 को कैसे लिखेंगे? A प्लस, अरे यार, क्लियर है यहां तक? अब बता A की जगह पे क्या रखेंगे? A की जगह पे 4D। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, 4D प्लस 4D अपॉन 4D प्लस, कितना हो जाएगा न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर डी डी कटेगा। अभिनव 8 3 जा, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1:3। क्या ये सबको समझ में आ गया?
क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी फटाफट कंप्लीट करो। और फिर जिनका हो गया ये वाला रेशियो निकाल के बताओ, S5 और S17। सिद्धि ये समझ में आया कैसे बना? पहले जो गिवन था ना उससे हमने ए और डी की ए की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ डी, और फिर जो फाइंड आउट करना था ना उसमें ए की वैल्यू पुट कर दी डी के टर्म्स में। फिर हमें निकालना है S5 और S21 का रेशियो। शुभ, SN का फॉर्मूला पता है ना? हाँ बता क्या है SN का फॉर्मूला? n/2 2a + n-1 into d, करेक्ट। तो SN का ये फॉर्मूला अप्लाई होगा न्यूमरेटर में, ठीक है? न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे। बताओ क्या आ जाएगा सबसे पहले? n/2 आता है ना फॉर्मूले में, तो क्या होगा ये 5/2। देखिए फॉर्मूला है ना SN का n/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5/2। फिर क्या है यहां पर 2a + n-1, तो क्या हो जाएगा ये 5-1, तो ये जाएगा 5-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। क्या ये क्लियर? डिनोमिनेटर में क्या होगा अभिनव? ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, n की जगह पे क्या आ जाएगा 21/2, n की वैल्यू 21 है ना, अंडर ब्रैकेट 2a + n-1, तो कितना हो जाएगा ये 21-1 इंटू डी। समझ में आ गया ये पूरा? अब दोनों से ये दोनों का अपॉन 2 हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 5 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस ये क्या बनेगा 4d, और वैसे डिनोमिनेटर में ये 21 ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा 2a + 20d। क्या ये समझ में आया सबको? अब a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या रखेंगे 4d, तो 5 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 4a + 4d, और डिनोमिनेटर में क्या होगा जल्दी बोलो 21 इंटू 2 इंटू 4a + 20d। हाँ बोलो। अच्छा 4d होगा ना, मैं 4a लिखते जा रहा हूं, a की जगह पे 4d रख रहे हैं। आया क्या समझ में? एक बार कंफर्म करो। हाँ नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 अंडर ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 4 2 = 8, तो ये हो जाएगा 8d + 4d। डिनोमिनेटर बोलो जल्दी क्या होगा 8d + 20d, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 12d, और नीचे में कितना हो जाएगा 21 इंटू इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, d और d कटेगा, फिर तो 60 कहां दिख रहा है? अच्छा मल्टीप्लाई कर रहा है क्या तू? नहीं करना है भाई, इसको काट देना। 3 4 = 12, 3 7 = 21, समझा? तो पहले काट फिर मल्टीप्लाई कर, ज्यादा आसान होगा ना। 4 1 = 4, 7 = 28, तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा 5, और डिनोमिनेटर में कितना बच जाएगा 49, तो रेशियो हो जाएगा 5:49। समझ में आया क्या ये सबको? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन केस स्टडी में आ सकता है ना। अब एक मिनट ना, पहले मैं और बाकी लोगों के डाउट ले लेता हूँ। सिद्धि तुम्हारे और क्वेश्चन है मैं सेव करके रखा हूं, ठीक है, उसको बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन बनता है कि नहीं सबसे पहले बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ये लॉग्स वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बनता है। बनाओ, किससे किससे बनता है ये? बाकी लोग ट्राई करो, अभी आ रहा हूं तेरे डाउट पे। चल पहले इसी का डाउट ले लेता हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं अभी संडे सैटरडे को भी करा दूंगा। बता क्या है डाउट तेरा? क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसका जो क्वेश्चन है ना, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, वो तुम लोगों के काम का है, भले इसके हो ना हो, तुम लोगों के, ठीक है। And the respective common difference being 1, 2, 3, prove that S1 + S3 = 2S2। हाँ ठीक है,
देखो क्या है, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, मैं जो तुम लोगों से ऑब्जर्व करता हूँ, इधर उधर सब जगह से ऑब्जर्व करता हूँ कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती कि आप कैसे चीजों को बोलते हो, समझ रहे हो कि नहीं। आपको ऐसा बोलना है कि तू अगर बोल रहा है तो सबको मजबूर हो जाए तेरे को सुनने के लिए, ऐसा बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि काम है बोल दिए, ऐसा नहीं करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, डांट देना अगर कोई सुन नहीं रहा है तो, बोल रहा है तो, ठीक है, लेकिन अपनी बात सुनाना है अगली बार, अभी नहीं है। ठीक है, चलो सुनो इधर क्या लिखा है। इफ S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 ये तीन टर्म्स है, आर सम ऑफ n टर्म्स, ये तीनों क्या है, सम ऑफ n टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ 3 APs, तीन अलग अलग AP हैं। तो फर्स्ट AP का जो सम ऑफ n टर्म्स है वो S1 है, सेकेंड AP का जो सम ऑफ n टर्म्स है वो S2 है। क्या ये दिमाग में घुस रहा है। थर्ड AP का जो सम ऑफ n टर्म्स है वो S3 है, और सभी में n टर्म्स का ही सम है ना, n टर्म्स का ही सम है। ओके, आगे लिखा है फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बीइंग यूनिटी। यूनिटी वो यूनिटी वाला यूनिटी नहीं होता जो लड़ाई करने के लिए यूनिटी दिखाते, वो यूनिटी नहीं। फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी इज यूनिटी, मतलब वन है सभी का फर्स्ट टर्म। तो इसका जो फर्स्ट टर्म स्मॉल a जो है वो वन है, इसका भी फर्स्ट टर्म वन है, और इसका भी फर्स्ट टर्म वन है। समझ में आया सबको, क्योंकि यूनिटी का मतलब होता है वन, यूनिट मतलब वन। ठीक है, तो इसमें लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बीइंग यूनिटी एंड द रेस्पेक्टिव कॉमन डिफरेंस बीइंग 1 2 3। रेस्पेक्टिव कॉमन डिफरेंस मतलब पहले वाले का कॉमन डिफरेंस 1, दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस 2, तीसरे वाले का कॉमन डिफरेंस 3। समझ में आया यहां तक क्वेश्चन। अब आगे लिखा है प्रूव दैट S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। ये आपको प्रूव करना है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अरे तीन एपी दिए हुए हैं, तीनों का फर्स्ट टर्म, तीनों का कॉमन डिफरेंस ये दिया हुआ है, समझ में आएगी नहीं। तो पहले वाले एपी का जो Sn होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, S1 से डिनोट करेंगे। तो बताओ इसमें Sn का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे बताओ। n/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा n/2, फिर अंडर ब्रैकेट क्या होता है बताओ 2a, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2a, a की जगह पे क्या आ जाएगा 1, प्लस n-1, फिर आएगा d, तो d की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहां पर 1। समझ में आया क्या सबको ये क्या किया मैंने। अब इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n/2, 2 प्लस ये कितना बन जाएगा n-1, ऐसे ही बनेगा। हाँ एक्चुअली ये S1 क्वेश्चन में बोला कि ये पहले वाले एपी के n टर्म का सम है, तो उसके n टर्म का सम को S1 से डिनोट कर रहा है। दूसरे वाले एपी के n टर्म के सम को S2 से डिनोट कर रहा है, ऐसा बता रहा है। वो S1 S2 वो नॉर्मल वाला नहीं है यहां पर, यहां अलग है उसका मीनिंग। ठीक है, तो S1 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ जल्दी, n इंटू ये कितना हो जाएगा n+1/2। एक बार चेक करो ये S1 आया क्या सबका। अब जल्दी से S2 निकालो सारे बच्चे। इसको नहीं, ऐसा नहीं करना, बस ऐसे ही रहने देना ना, सिंप्लीफाई मत करना। S2 निकालो जल्दी सारे बच्चे। हाँ क्या कैसे निकलेगा S2 प्रियांशी बताओ। सेम फॉर्मूला यूज होगा, यहां पर क्या हो जाएगा n/2 अंडर ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड वाले एपी के लिए भी a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या होगी यहां पर, d की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। क्या ये सबको समझ में आया ना। अब इसे सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा तने, क्या आ रहा है बता दो।
ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। ये दोनों टर्म कट जाएंगी तो S2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, n/2 इंटू 2n। ये 2 कटेगा तो S2 की वैल्यू आ जाएगी n²। एक बार चेक करो ये सबका S2 तक आया क्या। अब इसी तरीके से S3 निकालो। अभिनव कैसे निकलेगा S3 बता। S3 मतलब थर्ड टर्म का सम ऑफ n टर्म्स। तो पहले Sn का फॉर्मूला याद है तेरे को, नहीं है बता दो। अगर तू कॉपी पलट के बता रहा है तो तेरे को याद कैसे हुआ भाई। हाँ देख ले चल जल्दी। n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस इंटू डी। समझ गया। अब जब तू थर्ड टर्म के लिए थर्ड एपी के लिए निकालेगा ना, तो यहां उसके सम ऑफ एन टर्म को S3 बोल रहा है, समझा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट साइड में n/2 अंडर ब्रैकेट 2a। ये n/2 वैसे ही रहेगा ना, ये कितना हो जाएगा 2a। तो a की वैल्यू इधर पे कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा 2, प्लस n-1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू यहां पर कितनी है 3, प्लस n-1 इंटू 3। क्या ये समझ में आ गया। सिंप्लीफाई कर ले तो कितना हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3n-3, ऐसा हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेगा तो क्या हो जाएगा n/2, इधर पे क्या बन जाएगा 3n-1, क्योंकि -3 + 2 कितना हो जाएगा -1। ये किसकी वैल्यू आ गई, S3 की। एक बार चेक करो S1 S2 S3 सबका आ गया क्या। अब क्या करोगे, इसका जो प्रूफ करना है उसके LHS पे पुट कर दो। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है यहां पर, S1 + S3, पुट करो वैल्यूज। सो S1 के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, n इंटू n+1/2, प्लस S3 के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, n इंटू 3n-1/2। समझ में आ रहा है क्या किया हमने, S1 और S3 की वैल्यू पुट की। अब इसको सिंप्लीफाई करके फाइनली हमें लाना क्या है, फाइनली क्या आना चाहिए उसकी वैल्यू 2s2 के इक्वल आनी चाहिए। तो S2 हमारा कितना है n², मतलब ये कितना आना चाहिए 2n²। तो उसके लिए पहले इसमें से कॉमन निकाल लो। तो दोनों में n/2 दिख रहा है तो n/2 निकालो कॉमन। तो यहां पर क्या बच जाएगा n+1, प्लस यहां पर क्या बच जाएगा 3n-1। समझ में आया क्या क्या किया मैंने यहां पर। अब क्या हो जाएगा, ये +1 और -1 कट जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगी n/2, और ये 3n और n कितना हो जाएगा 4n। तो ये आ जाएगा 4n²/2। 2 1 जा 2 2 जा कटेगा तो क्या हो गया 2n², और n² की वैल्यू किसके इक्वल है, S2 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 2s2। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हाँ 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। अच्छा पहले मैं एक और चीज बता दूं, जो बच्चे बेसिक वाले हैं, एपी का क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना और एनसीईआरटी करना, ठीक है। क्योंकि एपी के क्वेश्चन इतने इफरात बहुत सारे, मतलब खत्म ही नहीं होंगे। आप कई ऐसे क्वेश्चन में चले जाओगे, हायर लेवल वाले क्वेश्चन, जो हो सकता है तुम्हारे काम के ना हो, और उसमें फालतू के टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं करना है बेसिक वाले बच्चों को, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी कम करना है। उससे बेटर ऑप्शन है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, ठीक है। अगर आप ओलंपियाड वगैरह के लिए तैयारी करो तो भले एग्जाम्पलर ठीक है, लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बोर्ड्स के लिए नहीं है सही, ठीक है। और कुछ डाउट्स बच गए तो बिल्कुल मैं अगली क्लास में लूंगा। अगली क्लास हमारी थोड़ी ज्यादा ड्यूरेशन की रहेगी। टिल देन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। हाँ अभिनव